हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनटीपीसी, बीपीएससी एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए हम लोग देख रहे हैं। ये जो है डे 5 है, ठीक। डे 1 टू डे 4 जो है आपको हमारा यूट्यूब द एमपीटीएस एकेडमी जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, जीए प्लस जीएस करंट अफेयर्स के नेम से एक प्लेलिस्ट। उसमें आपको ये सारे लेसन्स ऐड किए गए हैं, आप वहां पर जाकर सारे लेसन्स को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कल से आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2016 में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। कल से शुरू हुआ है। कल हम लोगों ने 8 मार्च 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखा है, वो बाइलिंगुअल है, ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप लेसन को देख सकते हैं, उसी प्लेलिस्ट में ऐड किया जा रहा है, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं डे 1 टू डे 5 हम लोगों ने कर लिया है। डे 4 आज हम लोग डे 5 करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली जो है ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ताकि आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में बैठेंगे या फिर बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो आपके लिए जो है क्वेश्चंस जो है आराम से बन जाए, क्योंकि हम लोग जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना बेहतर हम लोग एग्जाम में करेंगे, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आप चाहें तो आप आंसर मेरे बताने के पहले आप खुद से ही आंसर याद रखिएगा, मतलब मन में सोच लीजिएगा, और आप जरूर कमेंट करिएगा कि 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। सल्तनत काल में मुहतसिब का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं लोगों के आचरण पर नजर रखना, शाही कारखाना की देखभाल करना, शांति व्यवस्था का अधिकारी, या फिर धर्म संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, ठीक। तो सल्तनत काल में जो मुहतसिब जो है वो थे लोगों के आचरण पर नजर रखने वाले, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली उठा लिए गए हैं, ताकि क्योंकि जो है बीपीएससी एग्जाम्स में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं एकदम हूबहू। तो हम लोग जो है मैंने क्या किया है कि एकदम एनसीईआरटी बुक से ही कुछ कुछ क्वेश्चंस को उठा लिया है, ताकि एग्जाम्स में किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गुप्त काल में महायान शाखा के प्रौद्ध दार्शनिक कौन थे? ऑप्शंस हैं। यहाँ देखिए, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे गुप्त काल, ठीक। तो ये गुप्त काल के बारे में पूछा गया। ऑप्शंस हैं वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, असंग, या फिर दिंग नाग। तो देखिए, गुप्त काल में जो महायान शाखा के प्रमुख बौद्ध दार्शनिक ये चारों थे, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, असंग और दिंगनाग। तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ताकि आप इनका नाम याद रखें अच्छे से। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑल होगा, आप सभी का नाम याद रख लीजिएगा, ये गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट से संबंधित है? ऑप्शन है सूर्य सिद्धांत, बृहद संहिता, पंच सिद्धांत का, या फिर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आर्यभट्ट से संबंधित जो पुस्तक है वो है सूर्य सिद्धांत। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है द एमपीटीएस एकेडमी के नाम से, ठीक। वहां पे इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है, तो आप चाहें तो खुद से उसको पहले अटेम्प्ट करके फिर आप यहाँ पर यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक। तो जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए, गुप्त काल में जो सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं वो मिलते हैं कुमार गुप्त के। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस गुप्त शासक ने पुष्यमित्र तथा हुनो दोनों को हराया था? ऑप्शन है बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र तथा हुनो को दोनों को हराया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अस्थायी बंदोबस्त जॉन सोर ने किया था, महलवारी होल्ट मैकेंजी ने किया था, रैयतवारी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया था, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया कि कौन सही है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा भी गया है प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं कि अस्थायी बंदोबस्त किसने चालू किया था, तो ये जॉन सोर, ठीक। महलवारी किसने, तो होल्ट मैकेंजी ने। रैयतवारी किसने, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का भाग
15 किससे संबंधित है? चुनाव से, अनुसूची और आदिवासी क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है उपरोक्त संविधान का भाग जो है 15, जो भाग 15 है वो चुनाव यानी कि इलेक्शन से संबंधित है। हाल ही में बिहार के चुनाव हुए हैं, तो इससे आप जोड़कर इसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, ये जो आपका ऑप्शन बी जो है अनुसूची और आदिवासी क्षेत्र, ये आपका भाग 10 में है। ठीक, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन है ये भाग आपका 8 में है। कितना भाग में है? 8 में है। ठीक, तो यहाँ पर जो आप भाग 13 में है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए चुनाव। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? अनुच्छेद 29 शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा शक्ति यानी कि पार्डनिंग पावर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, या फिर अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। तो देखिए ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा शक्ति सही है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग सही है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ये जो शैक्षिक संस्थान के स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 29 नहीं है, ये आर्टिकल 30 है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि पूछा गया था हमसे कि कौन सही मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? इर्डा, PFRDA, केयर, या फिर ICRA। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी कि आप ऑल के साथ जा सकते हैं। अगर आप BPSC के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन ए मिलेगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक, तो आप जाएंगे ऑप्शन ई के साथ। ठीक, ये सभी जो हैं भारत के क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तापमान बढ़ने पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय गुण बनी रहती है, स्थिर रहती है, कम हो जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है, फिर 3 गुना बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कम हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा उत्पादक, सामग्री का भंडारण, सामग्री का वितरण, या फिर प्रोटीन संश्लेषक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पादक भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, कौन सा रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है? थक्का यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए कौन सा चीज जो है इनमें आवश्यक है? थ्रोम्बिन, फ्राइबोबिंजोन, विटामिन के, या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, यानी कि हम ऑप्शन ई के साथ यानी कि सभी, ये सभी जो हैं वो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप जो इनका नाम है अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई भी एक ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सारे जो हैं आपके राइट आंसर यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यूनियन कैबिनेट द्वारा कब मंजूरी मिली? ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, 31 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020, या फिर 30 जुलाई 2020। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है आपके, ठीक, वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई थी 29 जुलाई 2020 को। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2020 के उच्चतम भुगतान वाले अभिनेताओं की सूची में सबसे ऊपर कौन है? बेन अल्फेक, अक्षय कुमार, निकोलस केज, या फिर ड्वेन जॉनसन। तो देखिए अगर विश्व के बारे में पूछा जाए तो वो आपका राइट आंसर है ड्वेन जॉनसन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 के उच्चतम भुगतान वाले अभिनेताओं के फोर्ब्स सूची में भारतीय कौन शीर्ष पर है, तो वो है अक्षय कुमार। विश्व में अक्षय कुमार का नंबर है 6th। ठीक, लेकिन भारतीय में पहला, और विश्व में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये ड्वेन जॉनसन है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? माजा मैंगिस्ट ने, डायने कुक ने, अवनी दोषी ने, या फिर मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये जो है एक डच राइटर है। ठीक, ये जो है एक डच राइटर है और इनके बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्या नाम है बुक का? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक, तो ये बुक का आप नाम याद पूछा जा सकता है आपके कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड और इन्हीं को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, सविनय विज्ञान आंदोलन में बिहार प्रांत के डिक्टेटर कौन थे? दीप नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, या फिर रामानंद मिश्रा।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है दीप नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में प्रथम ब्रिटिश कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1652, 1774, 1651 या फिर 1612? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1611। बिहार में प्रथम ब्रिटिश कारखाना 1651 ईस्वी में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1912, 1945, 1922 या फिर 1940? तो देखिए, बिहार में कांग्रेस अधिवेशन जो है वो आयोजित हुए थे 1912 में, 1922 में और 1940 में। ठीक, यहाँ पर देखिए 1912 में जो है ये बाकी पूरा अधिवेशन हुआ था। ठीक, आप नाम अच्छे से याद रखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा जाएगा, पूछा जाने के चांसेस हैं, ये नहीं कि पूछा ही जाएगा लेकिन चांसेस हैं। ठीक, तो बिहार में कांग्रेस अधिवेशन जो है 1912 में आयोजित हुआ, 1922, 1940। 1912 में बाकी पूरा अधिवेशन हुआ है। ठीक, 1922 वाले में गया अधिवेशन हुआ है और 1940 वाले में रामगढ़ अधिवेशन हुआ है, जो कि अब झारखंड में है लेकिन उस समय बिहार में ही था। ठीक, तो ये जो है आपका झारखंड में। ठीक, तो राइट आंसर जो है, सॉरी, ये रामगढ़ जो है अब झारखंड में है, पहले ये जो है बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था जब बिहार और झारखंड एक थे तब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पूर्व राष्ट्रपति को क्रम से व्यवस्थित करें। बीवी गिरी, बीडी अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या फिर ज्ञानी जैल सिंह? ठीक, आपको इनको जो है नंबर वाइज करके जो है इसे अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है आपका 1, 2, 3, 4। ठीक, बीबी गिरी, बीडी अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले जो है राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने। ठीक, दूसरे नंबर पे हैं एस राधाकृष्णन, तीसरे नंबर पे हैं जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पे हैं बीबी गिरी, पांचवें नंबर पे हैं फखरुद्दीन अहमद, छठे नंबर पे हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुनाव जीते थे राष्ट्रपति में। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्विरोध चुनाव किन्होंने जीता था, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, फिर आते हैं ज्ञानी जैल सिंह, फिर आते हैं आर वेंकटेश रमन, फिर है शंकर दयाल शर्मा, फिर है के आर नारायण के, फिर है एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल जी, फिर प्रणब मुखर्जी और फिर अभी जो है रामनाथ कोविंद। तो आप इस तरह से इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 201 या फिर अनुच्छेद 213? तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 201। देखिए 164 जो है अनुच्छेद, ये सीएम के सीएम के नियुक्ति से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 171 जो है ये पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर का है, यानी कि जो राज्यपाल की क्षमा शक्ति करने का अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 213 जो है ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर का है। ठीक, यानी कि जो ऑर्डिनेंस बनता है ये 213 गवर्नर के द्वारा पास होता है। 171 जिसमें पार्डन करते हैं, क्षमा करते हैं किसी की सजा को गवर्नर, ये है। और अनुच्छेद 164 जो है वो सीएम की नियुक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है। और जो अनुच्छेद 201 है ये राष्ट्रपति द्वारा जो विधेयक पर पुनर्विचार करने की शक्ति होती है वो है अनुच्छेद 201 से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शक्तियां नहीं लिखना, मिस कर दी हैं। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हैं वो राज्यपाल से ही संबंधित हैं। ठीक, ये नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं आप ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कौन थे? फजल अली, एम.के. पाणिकर, हृदयनाथ कुंजरू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, फजल अली। क्वेश्चन नंबर 22, जब गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाती है? दोहरा, आधा, शून्य या फिर 4 गुना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 4 गुना हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, वह वर्ष जिसे पूर्ण शून्य ग्रहण कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष, उष्णकटिबंधीय वर्ष, सौर वर्ष या फिर शीतोष्ण वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय, यानी कि ट्रॉपिकल वर्ष हम लोग इसे कहते हैं, ट्रॉपिकल ईयर। ठीक, वह वर्ष जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है उसे उष्णकटिबंधीय वर्ष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश ने एससीओ कानून मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर रूस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, भारत ने की है एससीओ कानून मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी, क्योंकि अभी जो है सारा वर्चुअली हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे? अरविंद घोष, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर अरिजीत सिंह? देखिए बीपीएससी में एक क्वेश्चन जो है आपको बुक से जरूर रहेंगे, तो इनका जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है अरविंदो घोष जो है उन्होंने एक साप्ताहिक यानी कि वीकली जो है समाचार पत्र शुरू किया था, वंदे मातरम ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अजीत सिंह जो है इन्होंने भारत माता के नाम से एक समाचार पत्र शुरू किया था, भारत माता। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट के नाम से, सोशोलॉजिस्ट के नाम से एक समाचार पत्र शुरू किया था। लाला हरदयाल जो है ये किससे संबंधित है, गदर से, ठीक है, जो गदर की स्थापना की गई थी, गदर की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है अरविंदो घोष, वंदे मातरम। ठीक, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है। तो लेसन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।